सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू टेक रक्षक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये होने वाला है हमारा डायनामिक शायरी ऐप सीरीज का पार्ट नंबर 3। एंड आज के इस पार्ट में गाइस हम हमारी होम स्क्रीन में जो लेटेस्ट शायरी शो करवाएंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जो है एक सीरियल ऑर्डर में इस सीरीज को देख सको। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड हमारे लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पर होम स्क्रीन को क्रिएट करके मीन्स की सिंपल से ऐड करके यहाँ पे छोड़ दिया था। एंड वहीं पर आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे क्रोम टैब में जाता हूँ एंड वहाँ पे हमारा जो एयरटेबल का अकाउंट है वो भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एंड उसमें मैं जो है वो डेमो के लिए कुछ शायरीज जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करूँगा, जो डेमो के लिए शायरीज है वो मैं ऐड कर लूँ एंड फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रैंडमली यहाँ पे 5 शायरीज जो है यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। एंड इसी के साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हो कैट आईडी में मैंने 12 ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने एक और कैटेगरी भी यहाँ पे कैटेगरी टेबल के अंदर ऐड कर लिया है, जिसका नेम मैंने दे दिया है सैड शायरी। तो यहाँ पे गाइज मैंने ये जो शायरी उठाई है वो एक रैंडम वेबसाइट से उठाई है। ये वेबसाइट आप देख सकते हो। एंड लास्ट वीडियो में गाइज कमेंट आया था कि क्या अगर मैं शायरीज यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे से कॉपी करके डालूंगा तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये खुद जो वेबसाइट है ये पता नहीं कहाँ से शायरीज कॉपी कर रही होगी, क्योंकि ये एक नीश वेबसाइट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके भी दिखा दूँ ये शायरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक का लिंक आ रहा है, ट्विटर का आ रहा है। एंड फिर मैं नीचे जाता हूँ तो इसी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है। एंड फिर आप देख सकते हो शायरी SOVE.com करके एक वेबसाइट है, उसका भी लिंक आ रहा है। एंड फिर यहाँ पे एसपैक पेज करके .blogspot.com की एक वेबसाइट है, वहाँ का लिंक आ रहा है। फिर ये एक और वर्डप्रेस वेबसाइट एंड फिर ये सैड शायरी.co, तो इसका भी यहाँ पे लिंक आ रहा है। मीन्स कि इन सभी ने ये सेम शायरी ऐड करके रखी हुई है। तो आपको कॉपीराइट का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी गाइस, हमारी डेवलपमेंट शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें कोडलर में एक तो जेसोन की एक्सटेंशन चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे पास जो डायनामिक कंपोनेंट्स की एक्सटेंशन है वो भी हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो ये दोनों की दोनों एक्सटेंशन आपको चाहिए होगी। इन दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके इम्पोर्ट अपने प्रोजेक्ट में कर लो। एंड मैं भी उतनी देर में इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक कंपोनेंट्स की एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। जेसन टूल्स की एक्सटेंशन भी यहाँ पे अपलोड मैंने कर दिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें जो है वो एक स्क्रॉल हैंडलर की जो एक्सटेंशन है वो भी चाहिए होगी, तो मैं वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन मेरे पास है स्क्रॉल अरेंजमेंट हैंडलर, तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो एक्सटेंशन भी यहाँ पे आ चुकी है। एक्सटेंशन एक ही थी लेकिन ये दो पार्ट्स में यहाँ पे अपलोड होकर आपको मिलती है। एक यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हैंडलर। तो अभी गाइज यहाँ पे हमारा मेन आइडिया क्या है, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी स्क्रीन है, तो ऊपर यहाँ पे जो भी हमारी शायरी ऐप का नेम है वो हम सबसे पहले दे देते हैं। तो क्योंकि ये डेमो ऐप है तो मैं यहाँ पे होम की जगह सिंपल से लिख दूंगा डायनामिक शायरी ऐप सीरीज। एंड ये तो हो गया गाइज। इसके बाद हमारा जो मेन प्लान है वो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो मेन होम स्क्रीन रहेगी। नीचे हम जो है वो एक नेविगेशन बार लगाएंगे जहाँ पे आपके पास होम का ऑप्शन होगा, फिर यहाँ पे पॉपुलर का ऑप्शन होगा एंड फिर लास्ट में जाकर एक कैटेगरी का ऑप्शन होगा। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होम स्क्रीन, फिर है यहाँ पे पॉपुलर स्क्रीन, और फिर है हमारे पास एक कैटेगरी स्क्रीन। और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें एक ही स्क्रीन में जो है वो करनी है। तो इसके लिए गाइज हमें चाहिए होंगी वर्टिकल अरेंजमेंट्स। तो साइड में आ जाओ पैलेट में एंड यहाँ पे लेआउट के अंदर आ जाओ। लेआउट के अंदर जर्नल, एंड जर्नल के अंदर गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले लो एंड इसकी हाइट एंड विड्थ को कर दो फिल पेरेंट। एंड इसके बाद गाइज क्या करो, इसको रीनेम कर दो हमारे पास होम स्क्रीन शायरी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम। तो ये मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले ली, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले ली, जिसको मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया होम स्क्रीन शायरी। एंड इस वाली लेआउट के अंदर गाइस जो भी हमारी की सारी होम स्क्रीन में यानी कि लेटेस्ट शायरी होंगी वो यहाँ पे शो होने वाली है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और बार जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। एंड इसको मैं जो है वो अलग से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इस वाले के अंदर नहीं करना है इसको, ये भी आप ध्यान रखें।
तो इसकी भी आप जो है वो हाइट एंड विड्थ को जो है वो फिल पेरेंट कर लो। एंड फिल पेरेंट करने के बाद यहाँ पे इसको कर लो पॉपुलर स्क्रीन शायरी से रीनेम। तो यहाँ पे मैंने भी इसको जो है वो रीनेम कर लिया पॉपुलर स्क्रीन शायरी के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और आपको जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेनी होगी, जिसको आपको अगेन अलग से लेना होगा, किसी के अंदर नहीं डाल देनी गलती से। तो यहाँ पे ये थर्ड आ चुकी है हमारे पास, इसकी भी हाइट एंड विड्थ जो है वो आपको फिल पेरेंट करनी है एंड इसको रीनेम कर देना आपको कैटेगरी स्क्रीन। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CATEGORYSCREEN। तो यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया कैटेगरी स्क्रीन के साथ। तो ये हमारे पास अभी अलग अलग 3 स्क्रीन जैसा जो है वो ये वर्क करेंगी हमारी ये तीनों की तीनों अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें होम स्क्रीन के अंदर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बाकी दोनों की दोनों जो स्क्रीन्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं इनको हम जो है वो हाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको साइड में विजिबल टिक दिख रहा होगा, इसको हम अनचेक कर देंगे एंड फिर पॉपुलर वाले को भी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने जो लेटेस्ट वर्जन है हमारी डायनामिक कंपोनेंट्स एक्सटेंशन का वो यहाँ पे डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड कर लिया है। तो अभी गाइज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो नीचे हमें एक बॉटम नेविगेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च पे आ जाता हूँ। सर्च के लिए मैं यहाँ पे BOTTOM बॉटम नेविगेशन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नेविगेशन के अंदर यहाँ पे बॉटम नेविगेशन देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे नीचे ले आऊँगा हमारी स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको साइड में हमारी मोबाइल स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन 1 पे आ जाता हूँ। स्क्रीन 1 पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी ऐप जो है वो रन हो रही है एंड उसके बाद हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन के बाद यहाँ पे हमें जो है वो होम स्क्रीन पर यहाँ पे हम स्विच हो चुके हैं। इसके बाद गाइज हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने नीचे एक नेविगेशन बार लगाई थी बॉटम नेविगेशन। तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स को ऐड करना है तीनों के तीनों को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर ये यहाँ पे आ जाते हैं 2 प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ ऐड बॉटम नेविगेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर लिया ऐड बॉटम नेविगेशन ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी करना क्या है, यहाँ पे हम जो है वो 3 ऑप्शंस जो कि हमने यहाँ पे रखने हैं होम, पॉपुलर और कैटेगरी, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो हम यहाँ पे बॉटम नेविगेशन के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपल से ये जो हमारे पास ब्लॉक होता है कॉल बॉटम नेविगेशन 1 डॉट ऐड आइटम, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको एंड आईडी के अंदर आप कोई भी आईडी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 1। तो ये मैंने आईडी दे दी 1 एंड फिर यहाँ पे टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल यहाँ पे आएगा होम एंड फिर इमेज की बात करते हैं तो इमेज हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी अपलोड नहीं किया है। तो मैं इसको एक बार छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अपलोड भी हम कर लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पे बाकी के दोनों के ब्लॉक्स को जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी को मैं 1 की जगह 2 कर देता हूँ एंड होम की जगह यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पॉपुलर एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे थर्ड में हम कर लेते हैं यहाँ पे 1 की जगह 3 एंड होम की जगह यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली, तीनों की तीनों इमेजेस अभी रहती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे icons8.com पर जाएंगे एंड वहाँ से तीनों की तीनों इमेजेस जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें होम की चाहिए, तो होम की इमेज मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने तीनों की तीनों आइकन्स को जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अभी टाइम है इनको रीनेम करके हमारे कोडलर के एसेट फोल्डर में अपलोड करने का। तो मैं इनको रीनेम करके जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों की तीनों आइकन्स जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं रीनेम करके। तो यहाँ पे एस कैट मीन्स की कैटेगरी शायरी कैटेगरी, फिर यहाँ पे एस होम करके मैंने एक आइकन डाल दिया एंड फिर यहाँ पे SPOP यानी कि पॉपुलर का शॉर्ट फॉर्म करके मैंने यहाँ पे 3 आइकन्स यहाँ पे टोटली अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम इनको यहाँ पे लगा भी देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होम, तो SHOME.png हमारे पास ये जो है वो आइकन हमने अपलोड किया है एंड फिर पॉपुलर की बात करें तो SPOP.png मैंने यहाँ पे अपलोड किया है एंड फिर यहाँ पे कैटेगरी की बात करते हैं तो SCAT.png यहाँ पे मैंने अपलोड किया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर के अंदर ऐड किए हैं, लेकिन
जब क्योंकि हमने यहाँ पे इनको प्रोसीजर के अंडर ऐड किया है तो ये चलेंगी नहीं जब तक हम ये प्रोसीजर को यूज़ नहीं करेंगे कहीं पे भी, तब तक ये जो है वो ब्लॉक्स यहाँ पे रन नहीं होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेता हूँ व्हेन स्क्रीन वन, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन वन नहीं, यहाँ पे आएगी व्हेन होम डॉट इनिशियलाइज। तो ये ब्लॉक है हमारा व्हेन होम डॉट इनिशियलाइज। तो क्या होना चाहिए, तो हमारा ये प्रोसीजर जो है वो हम कॉल करवाएंगे एंड जैसे ये कॉल होगा हमारा प्रोसीजर तो ये तीनों के तीनों ब्लॉक्स जो है वो अपने आप रन हो जाएंगे एंड हमारी बॉटम नेविगेशन में तीनों के तीनों आइकन्स ऐड अप हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कंपेनियन को एक बार फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये बॉटम नेविगेशन में ऐड होते हैं या नहीं। तो गैस यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो हमारी मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही होगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे होम, पॉपुलर और कैटेगरी, ये तीनों के तीनों जो बॉटम नेविगेशन के आइटम्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होम सिलेक्टेड है क्योंकि हमने होम सबसे पहले डाला था। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो सिलेक्टेड रहता है एंड इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं क्लिक करके पॉपुलर सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड कैटेगरी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर कोई भी चेंज हमने यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाया तो जो मर्जी मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो अभी गाइस हम बात कर लेते हैं कैसे हम शायरी को जो है वो होम स्क्रीन में हमारी शो करेंगे। तो गाइस अगर आपको याद हो हमने स्क्रीन वन यानी कि हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन थी उसमें पहले से ही हमने यहाँ पे हमारी शायरी को जो फेस्ट कर लिया था हमारे वेब कंपोनेंट्स का यूज़ करके एंड फिर हमने उसको फर्दर हमारी इस वाली स्क्रीन में मीन्स कि यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन में भेज दिया था एक लिस्ट में। तो हमने एक मेकर लिस्ट का ब्लॉक लिया था जिसके अंदर हमने एक में जो है वो हमारी शायरीज का डाटा ऐड किया था एंड एक में हमारी कैटेगरी का। तो हम जो है वो अभी क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेते हैं दोनों का डाटा अलग अलग स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल उठा लिया, इनिशियलाइज ग्लोबल नेम टू, तो नेम की जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शायरी डाटा एंड सेकंड में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैटेगरी डाटा। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे कर लिया एंड टू के अंदर मैं एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा एंड फिर यहाँ पे हमारे व्हेन होम डॉट इनिशियलाइज, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट ग्लोबल कैटेगरी एंड शायरी डाटा टू गेट स्टार्ट वैल्यू। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला ब्लॉक यूज़ कर लूँ गेट स्टार्ट वैल्यू तो ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू में एक लिस्ट बनाकर भेजी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेकर लिस्ट में हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे दिए थे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते, गेट स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पे आप लिस्ट में जाओगे, लिस्ट में जाने के बाद हमें सिलेक्ट इंडेक्स यहाँ पे कोई एक ब्लॉक देखना होगा जो कि इंडेक्स पे बेसिस पर हमें जो है वो लिस्ट का आइटम दे दे। तो यहाँ पे इंडेक्स, तो यहाँ पे आप ये ब्लॉक देख सकते हो सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट एंड इंडेक्स, तो ये वाला ब्लॉक आपको उठाकर यहाँ पे लगा देना है एंड फिर यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपको गेट स्टार्ट वैल्यू का ब्लॉक लगा देना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इंडेक्स में हमें क्या देना है, इंडेक्स में गाइज मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ स्क्रीन वन में एंड देखते हैं कि हमने शायरी डाटा पहले दिया था क्या। तो यहाँ पे हमने जो शायरी डाटा फर्स्ट नंबर पे दिया था एंड कैटेगरी डाटा जो है वो सेकंड पे दिया था। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1 एंड एक बार मैं इसको टेस्ट भी करूंगा क्योंकि कई बार क्या होता है लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो हमें यहाँ पे 1 की जगह 0 करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ एंड लेबल के अंदर हम देखेंगे जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे लेबल पे एक बार सेट करवा के देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट लेबल 1 डॉट टेक्स्ट टू, ये सेम ब्लॉक्स हम कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा सही डाटा यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो मैं एक बार कंपेनियन को रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे डाटा हमारा शो होने लग गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये हमारा जो शायरी टेबल का डाटा ही जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही ठीक है, हमें यही चाहिए था। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लेबल 1 लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे लिया था जो कि मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। आप बेझिझक यहाँ पे डायरेक्ट यही ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास सेकंड ब्लॉक आ जाता है सेट ग्लोबल कैटेगरी डाटा टू एंड टू में गाइस हम यही सेम ब्लॉक को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे एंड इंडेक्स में जहाँ पर हमने 1 दिया है 1 की जगह यहाँ पे कर देंगे 2
इसके बाद गाइस एक चीज़ और कि हमने यहाँ पे पॉपुलर का डाटा यहाँ पे फैच नहीं करवाया हमारी स्प्लैश स्क्रीन में, वो हम आगे फर्दर करवा लेंगे। वो भी काम जो है वो हमारा स्प्लैश स्क्रीन में ही होना था, तो वो भी जो है वो हम बाद में यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो शायरी डाटा ऐड कर लिया, मीन्स की फैच करवा लिया है हमारे एयरटेबल से, इसको अभी हम कैसे शो करेंगे हमारी ऐप में ये देख लेते हैं। तो ट्यूटोरियल थोड़ा सा जो है लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे होम स्क्रीन की जगह स्क्रीन 1 में जाऊँगा, डिज़ाइनर में जाता हूँ एंड जो हमारा यूआरएल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको कॉपी करके देखता हूँ कि हमें डाटा कैसे मिल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं कंपेनियन डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार जो है वो स्क्रीन 1 की जगह होम स्क्रीन में आ जाता है। तो जहाँ से हम जो है वो यूआरएल को कॉपी करूँगा, मैं कॉपी करने के बाद इसको मैं जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद रन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें ये डाटा देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं फर्दर यहाँ पे एक वेबसाइट का यूज़ करूँगा, जेसन व्यूअर की, JSON व्यूअर यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो jasonviewer.stack.hu करके ये वेबसाइट है, इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा एंड फिर जो भी मुझे यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिला है, जो कि मीन्स कि ये वाला डाटा है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देखूंगा कि हमें कैसे यहाँ पे जो है वो व्यूअर के अंदर कि कैसे हमें यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट जो है वो शायरीज की देखने को मिल जाती है। एंड क्योंकि हम उसी हिसाब से बाद में जो है वो शायरीज को फैच करके यहाँ पे शो करवाएंगे हमारी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे यहाँ पे 5 शायरीज मीन्स की 5 आइटम्स देखने को मिल जाती है एंड फिर उसके अंदर मुझे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे एक फील्ड्स नाम का एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है एंड फिर यहाँ पे प्लस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों फील्ड्स जो है वो हमारे शायरी, कैटेगरी आईडी और व्यूज़, ये तीनों के तीनों देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ थी, बेसिक सी चीज़, मुझे ये देखना ज़रूरी था एंड आपको भी ज़रूरी है। तो अभी गाइस यहाँ पे हम होम स्क्रीन में आ चुके हैं एंड यहाँ पे ये जो लेबल 1 दिया था हमने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमने जो एक्सटेंशंस यहाँ पे इंपोर्ट की थी वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हमें करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जेसन टूल्स हमें चाहिए एंड डायनामिक कंपोनेंट्स, ये दोनों की दोनों हमारे पास एक्सटेंशंस जो है वो अभी हमें चाहिए। तो गाइस अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जेसन टूल्स का इस्तेमाल करना है एंड जेसन टूल्स का इस्तेमाल करके हमें डायनामिक कंपोनेंट से एक कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर हम जो है वो शायरी को शो करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक प्रोसीजर मैं ले लेता हूँ। तो प्रोसीजर एक नया ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं प्रोसेस शायरी डाटा। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट कर लिया एंड इस प्रोसीजर को हम जो है वो यहाँ पे कॉल करवाएंगे व्हेन screen1.initialize के अंदर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ इस हमारे प्रोसीजर को एंड फिर यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लेकर आ रहा हूँ आपको भी बिल्कुल सेम डिट्टो वही ब्लॉक्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के अंदर एक ब्लॉक मिल जाएगा फॉर ईच नंबर फ्रॉम दिस टू दिस बाय 1। तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लेकर आ जाना है। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम की जगह 1 ही रहने देना है एंड 2 की जगह 5 यहाँ पे हटा देना है एंड इसकी जगह आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर जाओ। लिस्ट के अंदर आपको लेंथ ऑफ लिस्ट नाम से एक ब्लॉक मिलेगा, तो ये यहाँ पे आपको लगा देना है एंड फिर यहाँ पे क्या लगाना है आपको, गेट ग्लोबल शायरी डाटा यहाँ पे आपको लेकर आ जाना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज, जैसा कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें रिकॉर्ड्स में जाना होगा तो वो एक लिस्ट हमें दे रहा है। तो पहले हमें रिकॉर्ड्स के अंदर जाना होगा एंड फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके हमारे पास 5 आइटम्स की लिस्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें थोड़े से चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। ऊपर यहाँ पे जहाँ पर हमने ये चीज़ लगाई है तो यहाँ पे हम जेसन टूल्स का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा कॉल जेसन टूल्स 1.press.json करके। तो इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सेट ग्लोबल डाटा के ऊपर यहाँ पे लगा लेना है एंड स्ट्रिंग के अंदर आपको ये चीज़ यहाँ पे दे देनी है जो ब्लॉक हमने यहाँ पे अभी पहले गेट ग्लोबल शायरी डाटा के अंदर लगाया था। इसके बाद आपको दोबारा से जेसन टूल्स के अंदर आना है एंड यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिलेगा ओपन जेसन एरे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आपको ब्लॉक मिल जाता है कॉल जेसन टूल्स 1.open जेसन एरे। तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लगा देना है, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आना है एंड एरे का नेम हमारा क्या है, तो एरे का नेम है हमारा रिकॉर्ड्स RECORDS। तो डिटो सेम का सेम यहाँ पे आपने डाल देना है रिकॉर्ड्स RECORDS। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइनर पार्ट में आ जाता हूँ एंड डिज़ाइनर पार्ट में आने के बाद यहाँ पे जेसन टूल्स एक्सटेंशन को एक बार मैं रीनेम कर लेता हूँ एंड रीनेम मैं कर लूँगा शायरी डाटा टूल्स या फिर शायरी डाटा जेसन करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
शायरी डाटा जेसॉन। ठीक है, तो ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। एंड एक बार फिर से एक और जो है वो जेसॉन टूल्स का मैं यहाँ पे कंपोनेंट ले लेता हूँ एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। शायरी की जगह यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैटेगरी डाटा जेसॉन। तो यहाँ पे मैंने सेकंड जेसॉन टूल्स की एक्सटेंशन भी यहाँ पे रीनेम कर लिया है। अभी हम दोबारा से चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला ब्लॉक यहाँ पे लगा लिया था एंड डिटो अभी हमें जो है वो सेम करना है हमारे कैटेगरी वाले ब्लॉक्स के साथ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कैटेगरी डाटा जेसॉन के अंदर एंड इसके अंदर पहले हम लेंगे यहाँ पे प्रेस जेसॉन डाटा वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे प्रेस जेसॉन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, प्रेस नहीं है वैसे, पार्स जेसॉन है, पार्स जेसॉन। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर ये वाला ब्लॉक लगा देना जो कि हमने पहले सेट ग्लोबल कैटेगरी डाटा के अंदर लगाया था। इसके बाद सेम ब्लॉक हमें यहाँ पे उठा लेना है कॉल कैटेगरी डाटा डॉट ओपन जेसॉन एरे। तो ये ब्लॉक है, तो इसको यहाँ पे हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड एरे नेम के अंदर हम जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स डाल देते हैं। इसके बाद गाइज हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने लगाया था लेंथ ऑफ लिस्ट। तो इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे शायरी डाटा के अंदर आऊँगा, शायरी डाटा जेसॉन के अंदर एंड यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा गेट करंट एरे लेंथ। तो इसको यहाँ पे आपने लगा देना है। तो इसके बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पे फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 टू गेट करंट एरे लेंथ बाय 1। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी यहाँ पे शायरीज जो है वो हमारे पास आई हैं हमारे शायरी जेसॉन डाटा के अंदर, उस हर एक शायरी के लिए हमें क्या करना है, तो क्या करना है हमें हर एक शायरी के लिए एक कार्ड व्यू बनाना है। कार्ड व्यू के अंदर हम जो है वो एक लेबल लेंगे एंड उस लेबल के अंदर हम जो है वो अपनी शायरी को जो है वो शो करेंगे एंड अकेला लेबल नहीं रहेगा, उसी के साथ साथ नीचे 3-4 हम ऑप्शंस भी रखेंगे जैसे कि शेयर का हो गया, कॉपी का हो गया एंड एक आध और ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो वो चीज़ हमें ये डू वाले पार्ट के अंदर लगानी होगी डायनेमिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो हम डायनेमिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक कार्ड व्यू को जो है वो क्रिएट करना है। तो हम ये जो डॉट क्रिएट वाला ब्लॉक है वो यहाँ पे ले लेते हैं कॉल डायनेमिक कंपोनेंट्स 1 डॉट क्रिएट। इसके बाद यहाँ पे इन पूछ रहा है तो मतलब किसके अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे होम स्क्रीन शायरी। तो ये हमें यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम स्क्रीन शायरी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद कंपोनेंट नेम, तो हमें कार्ड व्यू यहाँ पे चाहिए तो CARD, सी जो हमें यहाँ पे कैपिटल रहेगा एंड व्यू का VIEW, यहाँ पे V जो है वो कैपिटल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट का नेम कार्ड व्यू डाल देना है। आईडी में गाइज आप कोई भी आईडी डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले तो ज्वाइन का ब्लॉक यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ कार्ड। तो यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ एस कार्ड एंड ज्वाइन के अंदर मैं यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे हमें मिलेगा वो गेट नंबर लगा देता हूँ, जिससे कि हमारी आईडी कॉपी करने के जो चांसेस हैं, इसकी डुप्लीकेट आईडी बनने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही नील हो जाते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा जो एक कार्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतना सा जो ब्लॉक्स है हमारे, इनको रन करके देखते हैं कि हमारे पास 5 जो कार्ड्स हैं हमारी स्क्रीन के अंदर वो बनकर आते हैं या नहीं आते। तो गैस यहाँ पे लाइव कनेक्ट करने के बाद हमें एक एरर देखने को मिल रहा है जो कि com.google.appinventor.components.runtime.cardview। तो गैस ये जो एरर है इसका कारण सिंपल से यही है कि हमने कंपोनेंट नेम में डायरेक्ट कार्ड व्यू दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पे कार्ड व्यू नहीं देना था, हमने यहाँ पे लिखना था मेक्रोइड कार्ड व्यू। तो यहाँ पे मेक्रोइड का M बड़ा रहेगा, MAKEROID, मेक्रोइड कार्ड व्यू यहाँ पे आपको करना है। एंड अभी हम जो वो दोबारा से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से हमारी ऐप जो है वो लोड हो चुकी है एंड ये यहाँ पे मैंने स्क्रीन गलती से टेढ़ी कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो कार्ड व्यूज हैं वो बिल्कुल सही सलामत अच्छे से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सही से बिल्कुल काम कर रही है। तो यहाँ पे गाइस एक और चीज़ की जो हमारा ए टेबल है, तो मैं यहाँ पे आपको ए टेबल पर जाकर ही दिखा देता हूँ कि ए टेबल में गाइस जैसा कि मैंने आपको देख सकते हो कि शायरीज मैंने ऐड की, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में शायरी मैंने ऐड की वो सबसे लेटेस्ट शायरी है, तो वो सबसे ऊपर आनी चाहिए टेक्निकली। लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है हमें उसमें भी ये जो फर्स्ट वाली शायरी है ये सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है वो लास्ट में है। सिंपल से यही सेम सीक्वेंस में हमें शायरी दिख रही है, लेकिन हमें पता है कि जो लेटेस्ट शायरी है वो हमें लास्ट में मिलेगी एंड जो सबसे बासी वाली है वो सबसे ऊपर देखने को हमें मिलने वाली है। तो इसीलिए गाइज हमें यहाँ पे ब्लॉक्स में भी चेंजेस करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम की जगह मीन्स कि ये जो ब्लॉक है हमारे पास कॉल शायरी डाटा जेसॉन डॉट गेट करंट एरे लेंथ, इसको हम जो है वो फ्रॉम की जगह यहाँ पे लगा देंगे। 2 में आ जाएगा हमारे पास 1
एंड बाय में हमें 1 की जगह कर देना -1। तो ये चीज़ हमें लगा देनी है, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा फ्रॉम के अंदर पहले ही लास्ट वाली हमारी शायरी से ये शुरू करेगा, तो लास्ट शायरी से शुरू करते करते ये 1 तक आ जाएगा एंड हर एक के बाद ये -1 करता रहेगा। मीन्स की लास्ट में अगर 5 है, 5 के बाद ये करेगा -1, तो उसके बाद आ जाएगा 4। तो ऐसा ये चलता रहेगा एंड 1 तक ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है वो 5 यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड व्यू है वो हमें देखने को मिल चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कार्ड व्यू की जो विड्थ है उसको हमें फिल पेरेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो ब्लॉक्स ले आते हैं। तो इस काम के लिए गाइस आपको डिज़ाइनर पार्ट में जाना होगा एंड डिज़ाइनर पार्ट में आने के बाद एक कार्ड व्यू को जो है वो यहाँ पे टेम्परेरीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा से हम ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं एंड क्योंकि हमें यहाँ पे एनी कंपोनेंट्स का यूज़ करना है, तो जो भी कंपोनेंट का हमें यूज़ करना है वो एक बार हमारे जो डिज़ाइनर पार्ट है उसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे एनी कंपोनेंट्स के प्लस के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आप आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एनी कार्ड व्यू देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सेट कार्ड व्यू की जो विड्थ है वो हमें फिल पेरेंट करनी है। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ढूंढते हैं सेट कार्ड व्यू की विड्थ, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ब्लॉक हमें देखने को मिल जाता है सेट कार्ड व्यू विथ डॉट विड्थ ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आनी है एंड कंपोनेंट के अंदर हम जो वो डायनामिक कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा गेट कंपोनेंट करके, तो वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें ब्लॉक मिल जाता है कॉल डायनामिक कंपोनेंट्स 1 डॉट गेट कंपोनेंट। तो गेट कंपोनेंट यहाँ पे आपने लगा देना है एंड आईडी के अंदर हमें पता है कि हमने यही आईडी यहाँ पे दी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। 2 की बात आती है, तो 2 में हमें क्या करना है, 2 में मैं 0 दे देता हूँ एक बार। 0 में मुझे नहीं याद यहाँ पे 0 फिल पेरेंट होता है या फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है या फिल पेरेंट होता है, तो ये हम बाद में देख लेंगे। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 0 दे देता हूँ। इसके बाद गाइज हमें जो है वो अपने डायनामिक कंपोनेंट्स यानी कि जो हमने यहाँ पे कार्ड व्यू बना लिया है, कार्ड व्यू के अंदर हमें एक लेबल को ऐड करना है। तो उसके लिए हम दोबारा से यही सेम ब्लॉक को कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद अभी एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इनका पहले हमें होम स्क्रीन के अंदर कार्ड व्यू ऐड करना था, अभी हमें उसी कार्ड व्यू के अंदर एक जो है वो लेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे इनकी जगह हम जो है वो कार्ड व्यू की आईडी देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यही ब्लॉक जो यहाँ पे हमने ऊपर दिया है इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे दे दूंगा, जिससे कि हमारी कार्ड व्यू की आईडी जो भी हमारा कार्ड व्यू जो है यहाँ पे इसको मिल जाएगा। इसके बाद जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम है लेबल LABEL एंड ये चीज़ हमने कर ली। एंड फिर आईडी की बात करते हैं, तो आईडी में हम दे देते हैं SLABEL। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो आईडी दे दी SLABEL नाम से, जो है वो हमारा एक लेबल जो है वो अभी कार्ड व्यू के अंदर बन जाएगा। इसके बाद हमें डिज़ाइनर पार्ट में जाना होगा एंड एक लेबल भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एनी कंपोनेंट्स का यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे एक लेबल डिज़ाइनर पार्ट में चाहिए, बाद में जाकर हम जो है वो इसको डिलीट कर देंगे, कोई भी यहाँ पे दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे गाइस एनी कंपोनेंट्स में मैं जाता हूँ एंड फिर नीचे एनी लेबल के अंदर हमें मिल जाएगा सेट लेबल डॉट टेक्स्ट 2। तो यहाँ पे टेक्स्ट 2 का जो ब्लॉक है वो हमें यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट लेबल डॉट टेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे एंड फिर यहाँ पे 2 के अंदर हमें क्या डालना है वो हम बाद में देखते हैं, पहले कंपोनेंट देखते हैं। तो कंपोनेंट के लिए मैं ये जो ब्लॉक है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइन का ब्लॉक है इसको हटा के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो हमने लेबल का कंपोनेंट के अंदर आईडी दी थी इसको मैं यहाँ पे पेस्ट यानी कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट क्या सेट करना है, तो टेक्स्ट के अंदर गाइज हमें क्या चाहिए उसको मैं यहाँ पे देखूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे जेसॉन व्यूअर के अंदर एंड इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ओपन जेसॉन एरे एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक आईडी चाहिए हमें इंडेक्स की एंड फिर उसके अंदर हमें फर्दर फील्ड्स देखने को मिल जाता है एक जेसॉन ऑब्जेक्ट एंड फिर उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है शायरी। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जाओ जैसे जैसे मैं ब्लॉक्स कहूँ वैसे वैसे आप यहाँ पे लगाते जाओ। एंड अगर आपको समझना है कि मैं ये क्या बात कर रहा था, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पे जेसॉन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हो कि कैसे आप जब वो जेसॉन API को यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश्ड है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस ये है हमारा ब्लॉक जो कि आपको यहाँ सेट लेबल डॉट टेक्स्ट के अंदर लगाना है, कॉल्ड शायरी डाटा वन डॉट गेट स्ट्रिंग इन सब जेसन ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि आप ब्लॉक यहाँ पे सब जेसन ऑब्जेक्ट वाला ही लें, सब जेसन एरे वाला ना ले लें। तो इंडेक्स के अंदर आपने गेट नंबर दे देना है एंड जेसन ऑब्जेक्ट नेम के अंदर आपको फील्ड्स दे देना है FIELDS एंड एट्रीब्यूट नेम के अंदर आपने दे देना है शायरी, जिसका जो S है वो कैपिटल रहेगा। एंड मेक श्योर कि आपने सेम चीज़ मीन्स कि ये सेम नेम जो है वो शायरी का S कैपिटल, अपने जो यहाँ पे एयर टेबल का टेबल है उसके अंदर भी आपने शायरी का ये जो S है वो कैपिटल रखा हो। वरना अगर यहाँ पे आप स्मॉल यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे कोडलर के प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे स्मॉल S देना पड़ेगा, वरना एरर है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हम जो है वो इतनी सी चीज़ करके इसको एक बार जो है वो रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी, तो मैं एक बार यहाँ पे हमारी USB कनेक्शन को रीसेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी कि ये जो विड्थ है हमारे कार्ड व्यू की फिल पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते, तो ये यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है हमारा कार्ड व्यू, इसमें यहाँ तक ही है। हमें क्या चाहिए, हमें पूरी की पूरी स्क्रीन चाहिए कार्ड व्यू के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड व्यू डॉट विड्थ के अंदर यहाँ पे 2 हमने -1 करके रखा हुआ है, -1 की जगह मैं कर दूंगा -2। एंड अभी हम जो है वो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश दोबारा से कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कार्ड व्यू है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन यहाँ पे ले रहा है, चाहे उसकी शायरी यहाँ पे भी खत्म हो रही है, मीन्स की इतनी स्पेस ही ले रही है, लेकिन जो हमारा कार्ड व्यू है वो यहाँ तक पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी शायरी 5 की 5 शायरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये जो शायरी है गाइज, फर्स्ट नंबर पे 2000 बार भी रो दे तो मना लूंगा मैं तुझे। तो ये जो शायरी है वो हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो यहाँ पे लास्ट में ऐड की थी ये जो शायरी है। एंड ये जो शायरी है ये हमारी ऐप में सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। एंड हमारा जो पर्पस है वो यहाँ से पूरा हो जाता है कि जो यहाँ पे सबसे लास्ट में शायरी होगी वो सबसे ऊपर दिखे, क्योंकि जो सबसे लास्ट में होगी वो सबसे ताजी होगी, और जो शायरी यहाँ पे सबसे ऊपर दिखेगी वो सबसे बासी होगी, तो वो लास्ट में दिखनी चाहिए। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमने शायरी तो अपनी ऐड कर ली। अभी शायरी के नीचे हमें 2 ऑप्शंस लगाने हैं, कि कॉपी का, एक है शेयर का, एक है डायरेक्ट व्हाट्सएप का। 3 हम यहाँ पे बटन्स जो है वो लगाने वाले हैं इसके नीचे। तो वो भी हम देख लेते हैं कि आप कैसे डायनामिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके जो 3 बटन्स हैं वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हम जो 3 बटन्स लगाने हैं, तो एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा एंड फिर यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हमें जो है वो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहिए होगी। तो हम जब अपने कार्ड व्यू के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी अब जब वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्रिएट वाला ब्लॉक जो है वो कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे लेबल वाले के बाद यहाँ पे लगा दूंगा। एंड इनके अंदर हमें हमारे कार्ड व्यू के अंदर ही चाहिए, तो ये ब्लॉक जो है वो सेम रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना। इसके बाद कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट नेम में हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HORIZONTALARRANGEMENT। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसके बाद हमें आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S हॉरिजॉन्टल BTM। तो गाइस यहाँ पे आप आईडी के लिए कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज रहे। जरूरी नहीं है कि आपने जो मैं दूं वही सेम देना है। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी यहाँ पे ऐड कर ली। तो हम क्या करेंगे, इस वाली हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो विड्थ है उसको यहाँ पे फिल पेरेंट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे कार्ड व्यू के केस में किया था। तो अभी हम कर लेते हैं इसको डिज़ाइनर पार्ट में। मैं एक बार आ जाता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक बार ऐड करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तभी ही हम जो है वो यहाँ पे एनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसकी विड्थ को जो है वो सेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे यहाँ पे एनी कंपोनेंट्स पर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा एंड फिर यहाँ पे एनी अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास होगा सेट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डॉट विड्थ। तो विड्थ वाला ब्लॉक हमें चाहिए सेट हॉरिजॉन्टल, ये आप देख सकते हो, सेट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डॉट विड्थ ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये ब्लॉक आपने उठाकर ले आना है एंड यहाँ पे लगा देना है। एंड फिर यहाँ पे ऑफ कंपोनेंट के अंदर मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर आने के बाद यहाँ से मैं ब्लॉक को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑफ कंपोनेंट के अंदर इसको लगा दूंगा। एंड फिर आईडी की जगह पे यहाँ पे मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ।
डिलीट करने के बाद ये वाली जो आईडी अभी अभी हमने दी हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के लिए, वो वाली आईडी जो है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद 2 के अंदर क्या आना चाहिए, 2 के अंदर आपको दे देना है -2। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो यहाँ पे बन चुकी है, जिसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे -2 यानी कि फिल पेरेंट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम जो है इसकी हाइट भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैं हाइट इसकी चलो रहने देते हैं, हाइट जो है वो हम यहाँ पे इसकी एक बार स्किप कर देते हैं। हाइट जो है वो इसकी ऑटोमेटिक ही रहेगी अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे। इसके बाद गाइस हमें 3 बटन्स ऐड करने हैं इसी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर। तो मैं उसका ब्लॉक यहाँ पे ले आता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ डॉट क्रिएट वाले को, एंड फिर हमें यहाँ पे इनके अंदर अभी चाहिए हमारे पास हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो मैं एस कार्ड को यहाँ पे कर दूंगा डिलीट, एंड डिलीट करने के बाद ये जो हमारे पास एस हॉरिजॉन्टल BTM है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा। इसके बाद हमारा जो कंपोनेंट का नेम है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा BUTTON, यहाँ पे बटन दे देते हैं। एंड फिर यहाँ पे हमारा जो बटन का आईडी है, आईडी दे देते हैं हम SBTN, यहाँ पे कर देते हैं कॉपी। तो ये कॉपी का बटन यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आईडी के अंदर भी कॉपी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बटन्स जो है वो ऐड करने हैं। अभी नेक्स्ट टाइम ये जो हमारा बटन होगा इसका मैं यहाँ पे SBTN कॉपी की जगह लिख देता हूँ SBTN WHATSAPP व्हाट्सएप, एंड फिर थर्ड वाले में मैं कर देता हूँ SBTN शेयर। तो अभी गाइज हमें इन तीनों की तीनों बटन्स की जो है वो एक इमेज सेट करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें इमेजेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे icons8.com से दोबारा से जाऊँगा एंड वहाँ से जो है वो तीनों की तीनों इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो तीनों की तीनों इमेजेस यानी कि आइकन्स को जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एंड अभी हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइनर पार्ट में आ जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एनी कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक बार जो है वो एक बटन भी यहाँ पे अपने डिज़ाइनर पार्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक बटन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने। अभी हम दोबारा से ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ एनी कंपोनेंट्स के अंदर, एंड हम जो है इस बटन की सेट इमेज का जो ब्लॉक है वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो एनी बटन के अंदर यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं डॉट पिक्चर या फिर डॉट इमेज का ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो सेट बटन डॉट इमेज ऑफ कंपोनेंट 2, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा दो। ऑफ कंपोनेंट के लिए मैं ऊपर से ये कॉपी करूँगा ब्लॉक को एंड यहाँ पे ऑफ कंपोनेंट के अंदर लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमने जो ब्लॉक है वो S हॉरिजॉन्टल BTM दे के रखा हुआ है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो SBTN कॉपी है इसको हम जो है वो यहाँ पे दे देंगे। 2 के अंदर हमें क्या देना है, 2 के अंदर हमने जो इमेज अपलोड किया उसका नाम यहाँ पे देंगे। तो scopy.png हमारा नेम है इमेज का, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं s, क्या था यहाँ पे कॉपी था ना, scopy.png, एंड ये यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद मैं इसी ब्लॉक को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे लगा दूंगा हमारे पास SBTN व्हाट्सएप के बाद, एंड यहाँ पे आईडी को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड आईडी हम यहाँ पे व्हाट्सएप वाली दे देंगे। एंड जो हमारे पास 2 है, 2 के अंदर भी हम swtsp.png यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद दोबारा से मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ एंड नीचे फिर से हम यहाँ पे शेयर बटन का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, एंड शेयर बटन वाला जो ब्लॉक है आईडी है वो हम यहाँ पे दे देंगे। एंड यहाँ पे 2 के अंदर भी हम share.png यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद गाइज इसको हम जो हमारी ऐप को जो वो एक बार फिर से रिकनेक्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों बटन्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये तीनों की तीनों बटन्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इनकी हाइट एंड विड्थ जो है वो अच्छे से सेट करके नहीं रखी हुई। तो हम जो वो इन चीज़ों को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। हमें एक कॉपी का आइकन यहाँ पे चाहिए एंड फिर यहाँ पे सेंटर में व्हाट्सएप का एंड फिर शेयर यहाँ पे साइड में चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं।
तो गाइज इन तीनों को यहाँ पे सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों बटन्स के बीच में हम एक जो है वो स्पेस ऐड कर देंगे। तो उसके लिए भी हमें डायनेमिक कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास एस बटन कॉपी। तो इससे पहले भी हमें एक जो है वो स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट का ब्लॉक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एस हॉरिजॉन्टल के अंदर ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेस। तो मैंने यहाँ पे स्पेस लिख दिया एंड एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इसका नाम जो है वो स्पेस ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस की जगह हमें चाहिए स्पेस VIEW। तो यहाँ पे अपने स्पेस व्यू दे देना है एंड फिर इसका नेम जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एस। कॉपी बटन से पहले है तो मैं C लिख देता हूँ, SC स्पेस। तो ये मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया एंड फिर हमें क्या चाहिए, हमें इसकी जो विड्थ है उसको सेट करना है। तो उसके लिए मैं एक बार डिज़ाइनर पार्ट में जाकर एक स्पेस व्यू भी यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद हम ब्लॉक सेक्शन में दोबारा आएंगे। दोबारा आने के बाद हम एनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एनी कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक किया एंड ये जो ब्लॉक है हमारे पास सेट स्पेस डॉट विड्थ ऑफ कंपोनेंट 2, तो ये चीज़ हमें चाहिए एंड इसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दो। एंड ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो ऑफ कंपोनेंट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गेट कंपोनेंट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये ब्लॉक एंड आईडी के अंदर हम जो है वो हमारा जो हमने स्पेस कंपोनेंट क्रिएट करते टाइम ये आईडी दी थी, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 2 की बात करें तो 2 में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20। तो 2020 यहाँ पे मैं दे देता हूँ। इसके बाद यही ब्लॉक मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको हमारा जो एस कॉपी बटन है उसके बाद हम जो है एक और स्पेस यहाँ पे ऐड करेंगे एंड जो विड्थ वाला ब्लॉक है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने ये स्पेस व्यू क्रिएट किया, यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे गाइस अभी मैं SC स्पेस की जगह यहाँ पे कर देता हूँ SW स्पेस। तो SW स्पेस मैं यहाँ पे कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको SW स्पेस कर देता हूँ एंड इसकी जो विड्थ है विड्थ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ -2 एंड इसके बाद मैं फिर से इसी कंपोनेंट को जो है वो कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप के आइकन के बाद हम जो है इसको यहाँ पे एक और स्पेस जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हमारे सेट स्पेस डॉट विड्थ वाले ब्लॉक को भी एंड इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एंड फिर इसको रीनेम कर लेते हैं इसकी आईडी को। तो यहाँ पे शेयर बटन था तो यहाँ पे SW की जगह S कर देते हैं, SSS स्पेस एंड फिर यहाँ पे भी W की जगह मैं यहाँ पे S कर देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से हमारा जो लास्ट वाला बटन है उसके बाद एक और हम जो है वो स्पेस यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए भी मैं इस ब्लॉक्स को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ एंड अगर आप गाइज कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इस ब्लॉक की जो इमेज है PNG इमेज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली उस इमेज का यूज़ करके इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपको ये सारे के सारे ब्लॉक्स को मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट इमेज को यहाँ पे ड्रॉप करना है एंड ये ब्लॉक सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे। तो इसका मैं यहाँ पे नेम देता हूँ SL स्पेस एंड SLS स्पेस या फिर SL स्पेस, यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ एंड इसके बाद हम जो है एक बार कंपेनियन को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अभी क्या स्टेटस है हमारी ऐप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हद तक यहाँ पे ये सही हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने जो स्पेस है -2 दे के रखी है जिसकी कारण ये जो सही यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे -2 की जगह यहाँ पे 20 दे देता हूँ एंड फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये अभी तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल ही सही यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद गाइज मैं बात करता हूँ हमारे शेयर आइकन की। तो ये शेयर आइकन कुछ ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक बार शेयर आइकन देख लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सेट है। तो हम जो शेयर आइकन की विड्थ है उसको भी हम जो है यहाँ पे सेट करेंगे। तो सेट बटन ये जो हमारा शेयर बटन है इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड कॉपी करने के बाद इमेज की जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ। विड्थ की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1 -1 का मतलब है ऑटोमेटिक। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ हमारे प्रोजेक्ट को, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पे पड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पे -1 की जगह यहाँ पे कुछ और करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किया, 5 करने के बाद मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। तो मैं 5 की जगह यहाँ पे 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड आपको अभी मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा।
तो यहाँ पे सेट विड्थ टू 35 यहाँ पे कर दो, बिल्कुल ही सही रहेगा। एंड इसके बाद कॉपी वाला बटन है उसकी जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हमारा कॉपी वाला बटन कहाँ पे है, ये रहा हमारा कॉपी वाला बटन। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट वाला जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। एंड अगर आप देख सको तो यहाँ पे रात के 3:15-16 यहाँ पे हो चुके हैं। तो हाइट को हमें अभी क्या करना है, हाइट को हम कर देते हैं एक बार 20। तो ये 20 मैंने दे दिया। एंड अभी मैं जो है वो कंपेनियन को रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये 20 अच्छी मतलब लग तो रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। तो डबल कर देता हूँ इसको 40 एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो इसको अभी हम 35 करके देखते हैं। तो गैस अभी मैं आपको भी यहाँ पे ऐप दिखा देता हूँ। तो हमारा कंपेनियन यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये शेयर का आइकन है व्हाट्सएप का, एंड फिर यहाँ पे कॉपी का आइकन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो चीज़ होगी गैस, यहाँ पे शायरी हमारी आ चुकी है। एंड हमारे पास ये तीनों के तीनों बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद गैस ये जब बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होने चाहिए, जब कॉपी पे क्लिक करें तो कॉपी होना चाहिए, व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो व्हाट्सएप पे शेयर डायरेक्ट होना चाहिए, शेयर पे क्लिक करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं शेयर के वो शो होने चाहिए। तो उसके लिए गाइज अभी हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी गाइज हम एनी बटन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉग मिल जाएगा गेट व्हेन एनी बटन डॉट क्लिक। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ले आओ। इससे क्या होगा, जैसे भी कोई भी बटन क्लिक होगा, फर्क नहीं पड़ता वो कॉपी का हो, व्हाट्सएप का हो, शेयर का हो, जो मर्जी हो, ये जो ब्लॉक है वो काम करेगा ही करेगा। ले आता हूँ जहाँ पर हमारे कॉपी के बटन सारे हैं। तो यहाँ पे गाइस व्हेन एनी बटन डॉट क्लिक का ब्लॉक हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको गेट कंपोनेंट का ब्लॉक मिल जाएगा। इसी की मदद से गाइस हम देखेंगे कि जो बटन क्लिक हुआ है वो शेयर का है, कॉपी का है या व्हाट्सएप का है। यही चीज़ हमें यहाँ पे हेल्प करने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे साइड में आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड में ले जाता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ देन का हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इफ़ करके एंटर मार देता हूँ, जिससे कि हमारा इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे आ जाए। इफ़ कंटेन्स का मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कंटेन्स टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर गाइज हमें क्या चाहिए, हम जो है वो यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट्स के अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मिलेगा गेट आईडी, गेट कंपोनेंट की आईडी। तो ये ब्लॉक हम ढूंढ लेते हैं, आप देख सकते हो ये ब्लॉक है कॉल डायनेमिक कंपोनेंट वन डॉट गेट आईडी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दे देनी है। एंड कंपोनेंट के अंदर आपको ये गेट कंपोनेंट वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे दे देना है। पीस के अंदर गाइज अगर हमें चेक करना है कि शेयर वाला बटन है, कॉपी वाला बटन है, तो उसकी जो आईडी हमने यहाँ पे दी थी उसी का एक पार्ट हम यहाँ पे दे देंगे, जो कि है SBTN कॉपी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। एंड अगर तो गाइज यहाँ पे SBTN कॉपी कंटेन्स करता है तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो शेयर बटन वाला जो भी सिस्टम है वो सारा का सारा रन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोसीजर का जो है इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर बटन क्लिक्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट कर लिया एंड इसको हम कॉल करवा लेंगे। अगर हमारा जो भी कंपोनेंट आईडी है उसमें SBTN कॉपी यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये वाला प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे रन होगा। इसके बाद मैं गियर के आइकन पर क्लिक करूंगा एंड एल्स इफ का ब्लॉक भी यहाँ पे ले आऊंगा एंड 2 एल्स इफ के ब्लॉक यहाँ पे मैं लेकर आऊंगा। एंड इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जो हमारा कंटेन्स वाला ब्लॉक है। एंड यहाँ पे SBTN कॉपी की जगह मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। एंड इसकी जगह अब हम जो है यहाँ पे SBTN व्हाट्सएप वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे ये ले आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बाद फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे SBTN कॉपी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, अभी रह गया SBTN शेयर। तो SBTN SHARE यहाँ पे मैं दे देता हूँ। एंड एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमने सेम आईडी ही दी थी ना, तो ये रही SBTN शेयर ही हमने यहाँ पे दिया था। तो इसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक और जो है वो प्रोसीजर यानी कि 2 और प्रोसीजर क्रिएट करूँगा। इसको मैंने एक बार डुप्लीकेट कर लिया एंड फिर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ व्हाट्सएप बटन क्लिक्ड। एंड लास्ट वाला जो हमारा बच जाता है वो है शेयर नहीं सॉरी, यहाँ पे कॉपी बटन क्लिक्ड।
एंड इस हिसाब से यहाँ पे शेयर बटन क्लिक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कॉपी बटन क्लिक आना चाहिए था। एंड इसके बाद मैं इसी को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको लगा दूंगा एंड यहाँ पे इसको जो है वो चेंज कर दूंगा व्हाट्सएप बटन क्लिक्ड के साथ। एंड फिर कॉपी करते हैं एंड इसको चेंज कर देते हैं शेयर बटन क्लिक्ड के साथ। तो भी जो भी हमने चीज़ करवानी है, जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो वो चीज़ हम यहाँ पे करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइस हमें आईडी चाहिए होगी कि कौन सी आईडी, यानी कि इंडेक्स नंबर, कौन से ये गेट नंबर वाला जो हमें यहाँ पे दे रहे हैं, कौन से नंबर वाला जो बटन है वो यहाँ पे क्लिक हुआ है वो हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए यहाँ पे तीनों की तीनों ये जो प्रोसीजर्स है ना, इनके अंदर मैं एक गियर के आइकन पर आप क्लिक करो एंड इनपुट यहाँ पे एक ऐड कर लो। एंड सेम चीज़ आप बाकियों में भी करो। तो ये इनपुट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आओ एंड फिर ये एक और इनपुट यहाँ पे आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ। एंड एक्स की जगह आप यहाँ पे दे दो गेट नहीं, अकेला नंबर। यहाँ पे भी आप दे दो नंबर एंड यहाँ पे भी स्कोर कर दो नंबर। तो यहाँ पे अभी क्या देना आपको, यहाँ पे जैसे हमने कॉल करवाया कॉल कॉपी बटन डॉट क्लिक्ड, यहाँ पे नंबर में क्या देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको रिप्लेसमेंट नाम से एक रिप्लेस ऑल का ये ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। आपको जो है वो ये ब्लॉक यूज करना है एंड ऑल टेक्स्ट के अंदर आप ये जो हमारा ब्लॉक है कॉल डायनेमिक कंपोनेंट्स 1 डॉट गेट आईडी ये दे देना है। सेगमेंट के अंदर यही पीस में जो हमने दिया था वो दे देना है एंड रिप्लेसमेंट के अंदर आपने कुछ भी नहीं देना, यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट दे देना है। एंड यही सेम चीज़ आपने बाकियों के लिए भी करनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद SBTN कॉपी की जगह हम कर देंगे SBTN व्हाट्सएप। एंड सेम चीज़ हम लास्ट वाले के लिए भी करेंगे। इसके बाद गाइस जैसे हमारा शेयर बटन क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए, तो हमें जो है इसको शेयर करवाना है। तो शेयर करवाने के लिए हमें जो है कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो शेयरिंग का कंपोनेंट हमें कोडलर के अंदर मिल जाता है वो हम यूज़ करेंगे। तो SHAR, तो शेयरिंग का ये कंपोनेंट हमें मिल जाता है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आता हूँ एंड यहाँ पे सेंड यूजिंग की जगह कर देता हूँ शेयर यूजिंग। तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही कर दिया। तो अभी हम ब्लॉक्स में आ जाते हैं। तो जैसे ही हमारा शेयर बटन क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल शेयरिंग 1 डॉट शेयर मैसेज। तो यहाँ पे ये आ चुका है एंड मैसेज हमें देना है। मैसेज क्या देना है, तो मैसेज के अंदर हमें ये ब्लॉक देना, जो शायरी वाला ब्लॉक हमने पहले ऐड किया था, यहाँ पे हमने सेट टेक्स्ट किया था लेवल का, तो वही ब्लॉक हमें कॉपी करके यहाँ पे डालना है। तो मैं उस ब्लॉक को यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ एंड ढूंढ के हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लॉक गेट स्ट्रिंग इन सब जेसन ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को यहाँ पे लगा देंगे एंड गेट नंबर, अभी आपको पता लग गया होगा कि ये गेट नंबर यहाँ पे हमने जो कॉपी किया ये वाला नंबर यहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है। वरना अगर हम ये नहीं लेते तो ये एरर देता है, यहाँ पे क्रॉस का साइन बन के आ जाता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पे नंबर की जगह नंबर कर देता हूँ, RRR लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस का आइकन आया था एंड इसने अपने आप ही नंबर को RR कर लिया। तो ये तो चीज़ होगी गाइस, जैसे ही हमारा शेयर बटन क्लिक होगा तब क्या होना चाहिए। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जैसे ही शेयर बटन पर कोई क्लिक करे तो हम जो है नीचे नोटिफायर भी दे देंगे कि प्लीज़ वेट, या फिर शेयरिंग का एक नोटिफायर दे देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोटिफायर कंपोनेंट ले लूँगा एंड ब्लॉक्स में आ जाते हैं। ब्लॉक्स में आ जाने के बाद यहाँ पे कॉल नोटिफायर 1 डॉट शो अलर्ट एंड अलर्ट के अंदर हम दे देते हैं शेयरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हो। इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ एंड फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास व्हाट्सएप का बटन। तो जैसे ही हमारा व्हाट्सएप का बटन क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का बटन क्लिक होने पे हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाता है एक ब्लॉक कॉल शेयरिंग 1 डॉट शेयर मैसेज टू व्हाट्सएप। तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लगा लेना है एंड सेम जो यहाँ पे नीचे हमने ब्लॉक दिया है वो यहाँ पे आप लगा लो। आपका काम यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद गाइज यहाँ पे लास्ट में बच जाता है कॉपी बटन। कॉपी के लिए गाइज यहाँ पे आपको जो है एक टाइफून की एक एक्सटेंशन है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ेगी।
तो गाइज इसके लिए आपको टाइफून क्लिपबोर्ड नाम की एक जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो मैं भी इस एक्सटेंशन को जो है वो इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी होगी तो यहाँ पे हम जो है वो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एक्सटेंशन इंपोर्ट हो चुकी है एंड मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आता हूँ एंड फिर हम ब्लॉग सेक्शन में दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो प्रोसीजर है हमारा कॉपी बटन क्लिक्ड के अंदर, अभी हमें क्या करना है, अभी हम टाइफून क्लिपबोर्ड के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे कॉपी का यहाँ पे आपको ब्लॉक मिल जाएगा कॉल टाइफून क्लिपबोर्ड डॉट कॉपी टेक्स्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लेके आनी है एंड जो हमने ब्लॉक पहले भी यूज़ किया उसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा देना है। एंड इसी के साथ साथ आप शो अलर्ट भी यहाँ पे बंदे को करवा दो, क्योंकि उसको यकीन नहीं होगा कि यार कॉपी हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अलर्ट करवा दो, COPIED कॉपीड का यहाँ पे अलर्ट जब आप शो करवा सकते हो ताकि यूज़र को पता लग जाए कि यहाँ पे कॉपी क्लिपबोर्ड में हमारी जो शायरी वो चाहता है कॉपी करने के लिए वो हो चुकी है। तो अभी गाइस बारी है इसको टेस्ट करने की। तो यहाँ पे गाइज अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंपेनियन को अभी कनेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, हमारे फर्स्ट वाले स्टेटस, यानी स्टेटस कह रहा हूँ यार, आदत तो पड़ी हुई है स्टेटस कहने की शायरी पे। एंड यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है, लॉक लगा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे आपको स्क्रीन में ब्लैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ हमारे व्हाट्सएप पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप खुल चुका है एंड मैं चाहूँ तो किसी के साथ भी ये शायरी जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये शायरी आ चुकी है एंड ये यहाँ पे शेयर भी हो चुकी है डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। इसी के साथ साथ मैं अभी वापस आ जाता हूँ एंड वापस आने के बाद अभी हम कोई और ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो मैं शेयर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ एंड शेयर पर आप देख सकते हो नीचे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे अवेलेबल ऑप्शंस वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम कहाँ पे इसको शेयर करें, हम जो है वो इसको शेयर करते हैं मैसेजिंग के अंदर। मैसेजिंग के अंदर नहीं, हम कर लेते हैं बैक आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेजिंग के अंदर भी यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस कह रहा हूँ शायरी है, वो यहाँ पे पेस्ट होकर आ चुकी है। ऊपर रेसिपेंट जिसको भी आपको भेजना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ, डिस्कार्ड करते हैं इसको एंड बैक आने के बाद अभी हम इसको जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास आ चुका है नोटिफिकेशन टेक्स्ट कॉपीड। तो क्योंकि टेक्स्ट कॉपीड का नोटिफिकेशन हमें आ चुका है तो फिर ये शो अलर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, कॉपी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि पेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अपने नोट्स में आ जाता हूँ, नोट्स में आने के बाद मैं एक नया नोट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हो ये शायरी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है जो कि हमने यहाँ पे कॉपी की थी हमारी ऐप में से। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, सोचा तो ज़्यादा था लेकिन यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड यही ट्यूटोरियल यहाँ पे रफ फॉर्म में 1.5 घंटे का बन चुका है एंड आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 1 आवर तक का ये ट्यूटोरियल देखने को शायद मिल जाए एंड 1 आवर 15 मिनट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रात भी यार बहुत ज़्यादा हो रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो आई होप गाइज आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार डायनामिक शायरी वाली जो सीरीज़ है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैंने ख़त्म की नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।